और पोस्टल बैलेट जिसको आप पीबी डाक मतपत्र बोलते हो, इनके बारे में शानदार जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। इसके पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो विधानसभा चुनाव 2023 निर्वाचन विभाग आपका स्वागत करता है। कुछ ऐसी श्रेणियां हैं जिनको इस कैटेगरी में माना गया है जो पीबी पोस्टल बैलेट लेने के हकदार हैं, और उनमें कुछ अमेंडमेंट करके नियम 2019-20 में और संशोधन किया गया है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये एक गजट नोटिफिकेशन, इसमें उनको एब्सेंटी वोटर माना गया है, यानी वो बूथ पे आके मतदान नहीं करते, उनको पीबी जारी होता है, पोस्ट बैलेट जारी होता है। तो आइए किन कैटेगरी को मिलता है। पहले भारत डाक विभाग इस काम को करता था, अब ए टू डोर स्टेप। अब निर्वाचन विभाग जो हमारे सीनियर सिटीजन, कोविड और पर्सन विद डिसेबल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, उनके डोर पे जाके मतदान करने की सुविधा उनको दी गई है। ऐसे लाभार्थी की विभिन्न श्रेणियां हैं। सेवा मतदाता, विशेष मतदाता, चुनाव ड्यूटी पर लगा मतदाता, कोई अधिसूचित मतदाता। ये जो आपको एक खास कलर में दिख रहा है, अनुपस्थित मतदाता नहीं, एब्सेंटी वोटर का मतलब है, जो नियम 27 ए में परिभाषित है। वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी का मतलब पर्सन विद डिसेबल, जो दिव्यांग मतदाता जिनके पास 40% से अधिक का सर्टिफिकेट है, और एक कोविड पॉजिटिव, और कोई निर्वाचक को किसी कानून के यदि कोई डिटेन किया गया हो तो आइए जानते हैं क्या चीज़ है। फॉर्म 12 में कार्मिक अप्लाई करते हैं। ईडी सिलेक्शन ड्यूटी के लिए 12 है, यानी 12 का में अप्लाई करते हैं, 12 बी में वो उनके जारी होता है। अभी बीएलओ 12 डी एब्सेंटी वोटर के लिए घर घर बांटने का काम कर रहे हैं। अब 13 ए डिक्लेरेशन बाई इलेक्टर है, स्व घोषणा पत्र है जो मतदाता इसको भरता है। 13 भी एक छोटा लिफाफा होता है, स्मॉल एनवेलप, जिसमें वो मत को पेन से टिक करके वोट पे और इसमें रखता है, चिपका दिया जाता है। और फिर आप समझेंगे 13 ए को 13 बी जो छोटा लिफाफा उसके साथ रख के एक बड़ा लिफाफा 13 सी कवर बी लार्ज एनवेलप, उसमें रख दिया जाता है और चिपका करके और बॉक्स में डाल देते हैं। और एक 13 डी है, स्मॉल इंस्ट्रक्शन फॉर द इलेक्टर्स, निर्वाचकों के लिए विशेष निर्देश, उनको पढ़ करके सब लिखा होता है कैसे इसको करना है काम, मुझे मैंने आपको समझा ही दिया। ये केवल एब्सेंटी मतदाताओं के लिए एक अतिरिक्त सुविधा है जो हम बात कर रहे हैं अभी। वे मतदान केंद्र पर जा सकते हैं और व्यक्तिगत रूप से मतदान कर सकते हैं, या पोस्टल बैलेट सुविधा का लाभ उठाने के लिए 12 डे में आवेदन कर सकते हैं। ये काम अभी चल रहा है। जिन मतदाताओं को पीबी जारी किया गया है वे मतदाता, खास बात है बस है, जिनको पोस्टल बैलेट जारी किया गया है वो मतदाता मतदान केंद्र पर वोट डालने के हकदार नहीं है। अब आइए जानते हैं कौन कौन सी कैटेगरी इन एब्सेंटी वोटर्स की। ये 3 कैटेगरी खास है जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। सीनियर सिटीजन जिनकी उम्र 80 से ज्यादा है। पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन डिसेबल ऑलरेडी फ्लैग्ड इन ईआर इलेक्टर रोल, जो मतदाता सूची में ऑलरेडी उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एक कोविड सस्पेक्ट या अफेक्टेड पर्सन है, उनको भी इस कैटेगरी में माना गया है। तो घर पर पीबी के लिए कोई कानूनी प्रावधान है जो है लिखा हुआ है, यानी ये एक लीगल प्रोविजन हो गया। इसमें इस टाइप की कैटेगरी के व्यक्ति माने गए हैं एब्सेंटी वोटर, जिनको अनुपस्थित मतदाता बोला गया है, जिनको डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान के लिए आवेदन करने का विकल्प प्रदान किया गया है। इसके अलावा इन अनुपस्थित मतदाताओं आवश्यक सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति की एक नई श्रेणी की पेश की गई। कोविड-19 का ऐसी कोई पेशेंट है तो वरिष्ठ नागरिकों, विकलांग व्यक्तियों, कोविड प्रभावितों के मामले में मतदान उनके निवास या अस्पताल पर किया जाता है, और चिन्हित डाक मतपत्रों के निवास से एकत्र किए जाते हैं। आवश्यक सेवाओं वाले व्यक्तियों के मामले में मतदान उनके मतदान केंद्र के अलावा इस स्थान पर किया जाता है। अब देखो स्टेप्स बाय आर ओ, इसमें हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है वो क्या कदम उठाएंगे। 18+ और पीडब्ल्यूडी मतदाता का आकलन करेंगे, एस्टिमेट उनका पूरा आकलन करेंगे। अनुपस्थित मतदाता को लिए एक समर्पित एआरओ की नियुक्ति करेंगे, यानी आरओ के साथ एक असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति की जाएगी। पावती सहित बीएलओ के माध्यम से फॉर्म 12 डी का वितरण होगा। बीएलओ द्वारा प्राप्त पावती आरओ के पास जमा की जाएगी। यदि मतदाता उपलब्ध नहीं तो बीएलओ संपर्क नंबर साझा करेगा। निर्वाचक को बताया जाएगा कि पीबी केवल आपके लिए एक एडिशनल फैसिलिटी है, अतिरिक्त सुविधा है। बीएलओ के माध्यम से भरे हुए फॉर्म 12 डी का संग्रहण कलेक्शन होगा। फॉर्म 12 डी चुनाव की अधिसूचना जारी के 5 दिनों के भीतर आरओ के पास पहुंचाना चाहिए। सेक्टर अधिकारी प्रपत्र 12 डी के वितरण संग्रहण की निगरानी करेंगे। एवीडीपी के मामले में फॉर्म 12 डी पीडब्ल्यूडी अधिकार अधिनियम 2016 के तहत संबंधित उपयुक्त सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट बेंचमार्क विकलांगता प्रमाण की 1% संलग्न की जानी चाहिए, जो कि 40% विकलांगता का एक दायरा है। ये कोविड के मामले में भी कोविड के केसेस है नहीं, तो उनको भी अगर वो चाहें तो अपना फॉर्म 12 डी भर के और अपना पोस्ट बैड जारी करवा सकते हैं, ऐसे कोई सस्पेक्टेड केस है तो।
ऐसे सभी दिव्यांग और वरिष्ठ निर्वाचकों की सूची जिनके फॉर्म 12 डी में आवेदन स्वीकृत हो गए हैं, मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ मुद्रित हार्ड कॉपी को साझा किया जाएगा। यानी उनकी एक लिस्ट बनेगी जो पॉलिटिकल पार्टीज के साथ शेयर होगी। मतदान दल का गठन होगा, 2 मतदान अधिकारी की टीम बनेगी उनके लिए, यानी 2 पोलिंग ऑफिसर जाएँगे, जिनमें से कम एक मतदान केंद्र के लिए मतदान अधिकारी के रूप में नियुक्त अधिकारी से पद स्तर के नीचे का नहीं होना चाहिए। टीम के सदस्यों की संख्या अनुपस्थित मतदाताओं की संख्या पर निर्भर करती है कि कितने वहां से एब्सेंट वोटर निकल के आए, उतनी टीमें पोलिंग पार्टी की बनाई जाएगी। मतदान दल के साथ माइक्रो ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी और वीडियोग्राफर रहेंगे। एवीसीओ इसका मतलब है एब्सेंटी वोटर कोविड। मतदाताओं के लिए प्रतिनियुक्त मतदान अधिकारियों के लिए एवीसीओ के लिए नोडल अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी के परामर्श से पीपी किट से कोई ऐसे सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट प्रदान किए जाएंगे, सुरक्षा उपकरण। अनुपस्थित मतदाताओं की सूची अलग अलग टीमों में विभाजित की जाएगी ताकि प्रत्येक टीम को एक सघन भौगोलिक क्षेत्र मिल सके। मतदाताओं को एसएमएस के माध्यम से मतदान अधिकारियों के दौरे की तारीख और अनुमानित समय के बारे में अग्रिम सूचना देना। सूचना डाक द्वारा या बीएलओ के माध्यम से दी जानी है। अभ्यर्थियों को भ्रमण कार्यक्रम की सूचना पूर्व में दी जाएगी इन चुनाव लड़ रहे उन कैंडिडेट्स को। ये प्रक्रिया पर नजर रखते हुए आरओ को पूर्व सूचना देकर अपने प्रतिनिधियों, बीएलए का मतलब बूथ लेवल एजेंट उनके होते हैं, को नियुक्त कर सकते हैं इस काम के लिए। पॉलिटिकल पार्टी के लोग अपने बीएलए अपॉइंट कर सकते हैं। यदि पहली मुलाकात में निर्वाचक यानी वोटर नहीं मिलता या वहां उपलब्ध नहीं होता तो टीम दूसरी बार मुलाकात करती है। इसके पश्चात किसी और दौरे कार्रवाई की आवश्यकता नहीं, यानी वंस और ट्वाइस, 2 विकल्प रहेंगे, एक बार जाएगी टीम, दूसरी बार जाएगी। मतदान टीमों के दौरे की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि वो मतदान तिथि से एक दिन पूर्व तक ये काम होम वोटिंग का पूरा हो जाए। स्टेप्स बाय पोल टीम। अब आइए बात करते हैं जो हमारी पोल टीम मतदान टीम है उनके बाद क्या कदम उठाए जाने हैं। निर्वाचक की पहचान का सत्यापन और पीबी को चिन्हित करने और अत्यंत गोपनीयता सील करने की प्रक्रिया के लिए उसकी ब्रीफिंग। इस उद्देश्य के लिए बनाए जाने वाले रजिस्टर में निर्वाचक के नाम और पहचान के लिए प्रयुक्त किए गए दस्तावेज की प्रविष्टि बताएंगे आपको कौन सा रजिस्टर वो मेंटेन करेंगे, और उसमें प्राप्त निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेना। निर्वाचक की क्रम संख्या और भाग संख्या के साथ काउंटर फॉइल को विधिवत भरकर टीम द्वारा सुरक्षित रखा जाए। फॉर्म 13B पर पीबी क्रमांक अंकित किया जाए। सभी प्रपत्रों सहित पीबी निर्वाचक को सौंपना, यानी पूरा लिफाफा वोटर के हाथ में देना। एवीसीएस, एवीडीपी और एसयू की सूची में निर्वाचक के नाम के सामने टिक चिन्ह अंकित करने के लिए कि व्यक्ति ने मतदान किया है, लिस्ट में वोटर के सामने टिक करना है। पहले से बताए गए प्रक्रिया के अनुसार निर्वाचक द्वारा पसंद को चिन्हित करना और फॉर्म 13B में बंद करना। पीडब्ल्यूडी श्रेणी में अनुपस्थित मतदाता अंधेपन ऐसा एक दुर्बलता के सहायता के आधार पीबी को चिन्हित करने में किसी वयस्क व्यक्ति की सहायता ले सकते हैं। यानी घर पे जब जाएगी टीम तो वहां भी इनको जरूरत है तो किसी साथी की सहायता ले सकते हैं। और बाकी रूल वही है कि ऐसे मामले में एक व्यक्ति कोई असिस्ट करेगा और उसकी उम्र मोर देन 18 वर्ष की होना चाहिए साथी की, और उसके स्याही जो लगाई जाती है वो दाएं हाथ की तर्जनी पर लगती है साथी के। एवीएससी और एवीपीडी के मामले में फॉर्म 13 में घोषणा को अपने पूरे नाम मतदान पोल अधिकारी के साथ सत्यापित करने के लिए मतदान अधिकारी को अधिकृत करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्व घोषणा भरी जाती है फॉर्म 13A में सेल्फ डिक्लेरेशन, उसको पोलिंग पार्टी का जो पीठासीन अधिकारी है वही वहां ऑथेंटिक है इस काम के लिए, जो उसको सत्यापित करेगा। अस्पताल में इलाज करा रहे एवीसीओ के मामले में व्यक्ति की देखभाल करने वाला जो मेडिकल ऑफिसर है वही उसको वहां पर सर्टिफाई करेगा, जो हमारा फॉर्म 13AM बोलते हैं स्व घोषणा वाला। आप समझ गए मेरी बात को अच्छे से। निर्वाचक द्वारा फॉर्म 13C को बंद करना और सील करना। चुनाव अधिकारी या राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कोई भी सहायता मतदान तो नहीं ली जाएगी। संपूर्ण मतदान एवं सीलिंग की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी ताकि किसी प्रकार की गोपनीयता का उल्लंघन न हो सके। मतदान अधिकारियों के दौरे के प्रत्येक दिन के अंत में फॉर्म 13C में डाक मतपत्र आदि वाले लिफाफा और पीबी की काउंटर फॉइल जिसमें मतदाताओं के हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और अन्य विवरण शामिल है डाक मतपत्र के लिए नामित एआरओ द्वारा एकत्रित किए जाएंगे। रोजाना एआरओ को इकट्ठे होंगे और एक सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उनका स्ट्रॉन्ग रूम बनेगा, वहां आरओ को ये प्रतिदिन सौंप दिए जाएंगे। एआरओ मतदान टीमों से एकत्रित किए गए और आरओ को सौंपे गए पीबी का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे डेली के डेली। आरओ सभी एकत्रित पोस्ट बैलेट को अपनी सुरक्षा या सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा। इसके लिए फॉर्म है 14A पार्ट नंबर ऑफ इलेक्टर, यानी इसमें प्रथम में लिखा हुआ है निर्वाचक की भाग संख्या, यानी वोटर कौन सी भाग संख्या का है, फुल नेम ऑफ इलेक्टर उसका पूरा नाम, फुल नेम ऑफ कंपेनियन जो साथी उसकी सहायता करेगा उसका पूरा नाम, एड्रेस ऑफ कंपेनियन और सिग्नेचर ऑफ कंपेनियन, यानी कोई असिस्ट करता है किसी वोटर को घर पे भी तो ये सब एक प्रपत्र भरा जा रहा है।
अब आइए बात करते हैं घर पर पीबी के निष्पादन के लिए कदम। बीएलओ सभी संबंधित मतदाताओं के घर जाएँगे, 12 डी उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उनकी पावती रिसिप्ट लेंगे। घोषणा के अगले 5 दिनों के भीतर पोस्ट वेटिंग सुविधा का चयन करने वाले मतदाताओं को के 12 डी का बीएलओ द्वारा संग्रहण कलेक्शन किया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया पर सेक्टर और आरओ निगरानी रखेंगे। ये काम चल रहा है। ऐसा कोई 12 डी का प्रपत्र जो बीएलओ द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और ये भरा जा रहा है, कलेक्ट किया जा रहा है। ये कोई प्रपत्र इसके निमित्त घर पर पीबी निष्पादन के और भी स्टेप्स हैं। ये 3 कैटेगरी है उसकी। ये पूरी जो लिस्ट बनेगी, जैसे इलेक्टर की, निर्वाचकों की यानी वोटर्स की, ये सारी सूची उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के साथ साझा की जाएगी और अनुपस्थित मतदाता को पीबी जारी करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर जो मार्क्ड कॉपी होती है निर्वाचक नामावली की, उसमें पीबी भी यानी पीबी भी अंकित किया जाएगा। इसमें 2 मतदान अधिकारी होंगे, माइक्रो ऑब्जर्वर रहेगा, वीडियोग्राफर, पुलिस के अधिकारी की टीम, डाक मतपत्र उनके मतदाताओं को उनके मतदान की सुविधा के लिए उनके आवेदन पत्र 12 डी में उल्लेखित पते पर टीम जाएगी। उसको इस बाबत अग्रिम रूप से पॉलिटिकल पार्टीज को, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको अग्रिम रूप से सूचित भी किया जाएगा। मतदाताओं को मतदान अधिकारियों के आने की तिथि, अनुमानित समय के बारे में एसएमएस के माध्यम से अग्रिम रूप से सूचित किया जाएगा। इसकी सूचना डाक और बीएलओ के माध्यम से भी दी जा सकती है। घर पर पीबी के निष्पादन के लिए कदम, कुछ और ऐसे कदम हैं जो इस काम के लिए आप पढ़ सकते हैं, उठाए जाएंगे। देखिए, एक अच्छा कदम है गवर्नमेंट का। और विधिवत रूप से भरे गए मतदाता की क्रम संख्या, बाक संख्या, काउंटर फाइल को अलग कर लिया जाएगा और टीम द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में इनको रखा जाएगा। जब होम वोटिंग की टीम जाएगी, डेली इनको आरओ के पास एक स्ट्रॉन्ग रूम में उनकी कस्टडी में रखा जाएगा। इसमें लिखा हुआ है सारी बातें जो आप आसानी से पढ़ के समझ सकते हैं। ये बात हम कर चुके हैं पहले ऑलरेडी। एवीएससी का मतलब है एब्सेंटी वोटर, सीनियर सिटीजन। पीडब्ल्यू का मतलब पर्सन डिसेबल और कोविड। निर्वाचकों के पते पर मतदान अधिकारियों की टीमों के दौरे की योजना इस तरह बनाई जानी चाहिए कि निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए निर्धारित तिथि से 1 दिन पहले तक ये काम पूरा हो जाए। ये दिखा रहे फॉर्म 13 निर्वाचक द्वारा घोषणा का होता है, जिसको भर के सर्टिफाइड टीम का जो पिटन अधिकारी वही करेगा। जब होम वोटिंग की टीम घर जाएगी तब एक छोटा लिफाफा होता है जिसमें मत ओनली फॉर रखा जाता है। वो ये मत रखने के लिए ही है। फिर वो घोषणा और ये छोटा लिफाफा एक बड़े लिफाफे से रखते हैं और जो प्रपत्र 13 डी जो इंस्ट्रक्शन है वोटर्स के वो पढ़ने का अपने साथ रखने का होता है। पेन से टिक करना है, ऐसा इंस्ट्रक्शन है इस बार। और मत को छोटे लिफाफे में रखें और उसको बड़े लिफाफे में रखें छोटे को और चिपका दें। ऐसा कोई बूथ बनेगा घर, आप देख सकते हैं। यहाँ भी वोटिंग ऑफ सीक्रेसी, मतदान की गोपनीयता पूरी बनाए रखनी है। जब टीम घर जाएगी तो इस तरह से पूरा लिफाफा उनको दिया जाएगा, बंच पूरी प्रक्रिया समझाई जाएगी, चाहे सीनियर सिटीजन है चाहे दिव्यांग मतदाता है। और इस तरह एक बूथ वोटिंग कंपार्टमेंट घर पे बना करके एक मूवेबल पोर्टेबल बूथ और इस तरह मतदान कराना है पूरी टीम पार्टी को। तो ये कुछ डाटा है जिसके बारे में ऐसे लोगों की ट्रेनिंग हो जाएगी। और वहाँ भी उनका जो ईपिक या इंडियन पासपोर्ट जो वैकल्पिक दस्तावेज है 12 वो देखने हैं। और सारा प्रोसेस है पूरा इस संबंध में जो मैं आपको समझा चुके हैं कि क्या क्या इसमें प्रक्रिया पूरी करनी है। अभी ये काम हुआ नहीं है, होगा। यानी मूल जो मतदान की डेट है उसके 1 दिन पहले तक ये काम हो जाएगा। माइक्रो ऑब्जर्वर के बारे में बात कर लेते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर भी रहेगा, वो इस टाइप का एक प्रपत्र भरेगा जो एमओ होते हैं माइक्रो ऑब्जर्वर। माइक्रो पे खुद का नाम लिखेगा, उसका पद क्या है। और पोलिंग ऑफिसर जो 1 और 2 का नाम लिखेगा, नेम ऑफ द पुलिस पर्सनल कौन सा आता है, नेम ऑफ द वीडियोग्राफर कौन सा आता है, इसको भरेगा। और कुछ ऐसी चेकलिस्ट है जो आप पढ़ सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। ये माइक्रो ऑब्जर्वर को फिलअप करना है।